नमस्कार, न्यूज़ पोटली में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ असम के बक्सा ज़िले में और ये गांव का नाम है खड़गाबारी। हमारे साथ एक सज्जन हैं भारती साहब जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। 1 साल पहले इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर मिला। इन्होंने घर बनाया, बड़े खुश भी हुए, लेकिन फिर उसके बाद में जो ये पीछे बेकी नदी है, ये बहते-बहते यहाँ आ गई और जो इनका घर है वो कुछ इस हालात में पहुँच गया। देखिए, अब इनके पास 2.5 बीघे के करीब ज़मीन थी, वो चली गई और यहाँ से हट कर के ये पीछे बेकी नदी चला गया। पीछे उनका गाँव वहाँ पे था, वो चला गया और बच्चे हैं मनप्रसाद। तो मनप्रसाद जी, ये बताइए, घर आपका कब कटा था? यह साल कटा हुआ। पिछले साल हाँ, कटा पिछले साल और ज़मीन भी चली गई। जमीन भी तो आप चल गया। अब आप कहाँ रहते हो? अभी दूसरा के जमीन में दिखाइए ज़रा सा। वो उधर तो आइए। मनप्रसाद का जी का घर ये था, जहाँ पे मैं भी था। पक्का घर था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था इनको। और लेकिन अब ये अपने ही गांव में जो कुछ लोगों की ज़मीनें बची हुई, उनमें से किसी एक के किसी ज़मीन में रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब खुद का इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ज़मीन इनके पास इतनी भी नहीं बची है कि अपनी मड़ैया बना सकें। ये इनका घर है। देखें, तो ये असम की एक बहुत बड़ी त्रासदी कि एक बड़ी आबादी। घर दिखाइए अपना। जी, घर यही है मेरा। दूसरा का जमीन में बैठा हूँ। अब अपना तो है बोल के अब कुछ भी नहीं है। ये मनप्रसाद भारती का घर है, जो दूसरी ज़मीन पे है। बस यही इतने ही यहाँ पे गृहस्थ है। खोलिए दादा अपना घर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिक्कत नहीं, आइए। ये इनके पास बचा है। कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ थी जी और जी। इनके पास इतना ही बचा है। इस इस सज्जन के पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही कुछ बचा है। इनके पास गृहस्थी के नाम पे सिर्फ है, जो कुछ है वो सब ये है। बाकी सब नदी, बाढ़, कटान में सब चला गया। जो बची हुई ज़मीन थी वो खनन में चली गई। ये असम के लोगों की बहुत बड़ी त्रासदी है। बाढ़ तो आके चली जाती है, देखिए। आती चली जाती है, लेकिन जो उसके दर्द हैं, उसके निशान हैं, उसको वो उनके साथ रह जाते हैं। अब इनको ज़मीन कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकार कहीं विस्थापित करेगी नहीं करेगी, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है इस दशक में हो पाए, ना हो पाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कि ऐसे यहाँ पे लाखों लोग हैं जो हर साल प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, अपनों को खोया है, अपनी ज़मीनें खोई है, अपना जो संपत्ति गई है। और अब समस्या ये है कि इनके पास लाइवलीहुड के लिए कुछ बचा नहीं है। ये जो भारती साहब हैं, अब ये मज़दूरी करते हैं। कभी खुद के पास ज़मीनें थी और यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, मैं तो अभी कई सारे लोगों से मिला हूँ जो कई उसमें लोग बता रहे हैं कि एक इसी गांव में एक सज्जन है जिनके पास 150 बीघे ज़मीन कभी हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब एक पास के लैंडलॉर्ड हो गए वो। और अभी वो मज़दूरी करते हैं उनके पास। कभी और उनके घर में बता रहे हैं कि कभी चावल ख़रीद के आते हैं आधा किलो, कभी 1 किलो। क्यों? क्योंकि वो ज़मीनें नहीं रही। मैं आपको एक थोड़ा नज़ारा दिखाना चाह रहा था यहाँ का। ये बेकी नदी जो भूटान साइड से आती है और वहाँ का पानी इनके लिए त्रासदी लेकर के आता है। ये देखो सब लोग, ये लोग। आपका भी घर क्या है? घर कटा है आपका? यही हमारा भाई का घर है, उसका भी चला गया था। कहाँ पे था? नदी बग रहा है ना। ये ये देखिए, हमारा भाई का तभी घर मिले। है। इनका घर यहाँ पे था, वो चला गया। हाँ, ये चला बड़े गया। वाला, हाँ चला गया है। कब गया आपका? यह साल गया। पिछले साल आपका भी कट गया। हाँ, बड़ी दोनों त्रासदी भाई है। चले गए अब। तो ऐसे ही है, कितने लोगों से मिल रहा हूँ, सबके सब सबकी अपनी अपनी आपदा, अपनी अपनी ऐसी दिक्कत भरी कहानी है।